जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो स्वयं भगवान हमारी भलाई का सोचते हैं। इसके लिए चलिए आपको एक कहानी बताती हूँ। क्या हुआ, बहुत टाइम पहले एक लड़का था 19-20 साल का, जो एक बहुत ही छोटी सी नौकरी करता था एक सेठ के पास। उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे उसको, और 2 टाइम का उसको खाना बनाने के लिए उसका इंतज़ाम हो जाता था। क्या हुआ, उसने अपने लिए खाना बनाया, 3 रोटी, कुछ सब्ज़ी और दाल। तो उसने देखा थोड़ी देर बाद कि उसकी 3 रोटी 2 रोटी हो गए, 2 दिन बाद 2 रोटी 1 रोटी हो गए। क्या बात है, कौन उसका खाना खा रहा है? तो उसको पता चला कि एक चूहा है जो उसके खाने को खा जाता था। फिर उसने चूहे से पूछा कि तुम मेरे खाने को क्यों खा जाते हो? मेरे पास वैसे ही पैसों की कमी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हें भी खिलाऊं और खुद को भी खिलाऊं। तो चूहे ने बोला, दूर पर्वत के पार एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है गौतम बुद्ध, उनसे जाके पता करो, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ वहाँ पे पता करने। तो वो निकल गया सेठ से छुट्टी लेकर 5 दिन का सफ़र तय करने। तो जब वो रास्ते में जा रहा था, ऐसा हुआ कि एक हवेली के सामने एक मालकिन खड़ी थी। उस हवेली की मालकिन खड़ी थी। वो उसको रोक के पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सामने एक महात्मा है पर्वत पार करके, उनके पास जा रहा हूँ ये पूछने, मेरी ज़िंदगी कुछ सवाल है। तो वो बोलती हैं कि फिर उनसे ये भी पूछना कि मेरी एक बेटी है 20 साल की, जो अब तक कभी कुछ बोली नहीं है। मैं कितना कोशिश करूं, कितने मैंने डॉक्टर को दिखा दिया, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है, तो वो कब बोलना शुरू करेगी? तो लड़के ने कहा ठीक है, मैं पता कर लूँगा, पूछ लूँगा उनसे। फिर वो चलता गया। फिर आगे जाके उसने पर्वत के ऊपर देखा एक जादूगर बैठा हुआ है, जो कि बहुत घोर तपस्या कर रहा है कि उसको स्वर्ग में जाना है। तो जादूगर ने भी उससे पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ महात्मा गौतम बुद्ध के पास कुछ पूछने। तो वो जादूगर बोलता है, तो ये पूछना कि मुझे कब स्वर्ग में जगह मिलेगा? मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं बुलावा आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछ लेना। कुछ दूर आगे जाने के बाद लड़के को एक कछुआ मिला। उस कछुए ने भी उससे पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने बोला, महात्मा गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने बोला कि ठीक है, फिर मेरे लिए भी एक चीज़ पूछ लेना कि मैं कब ड्रैगन बन सकता हूँ, मुझे बड़ा ड्रैगन बनने का मन है। तो लड़के ने बोला ठीक है, पूछ लूँगा। फिर वो फाइनली महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए। वहाँ पहुँचते ही लड़के ने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनको अपने अपने सवाल पूछने। तो महात्मा जी ने बोला कि आप सब अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हर आदमी को बस 3 ही सवाल पूछना अलाउड है। तो अब लड़का सोच में पड़ गया कि उसके खुद के पास एक सवाल है और 3 लोगों ने उसको 3 और सवाल दे दिए, तो उसके पास सब 4 सवाल है। तो किसका सवाल पूछे और किसका वो छोड़ दे। फिर लड़के ने सोचा कि मैं तो 2 वक्त का रोटी खा ही लेता हूँ, और फिर मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, मैं उन तीनों का ही सवाल पूछ लेता हूँ। तो जैसे ही पूछा उसने महात्मा जी को कि एक लड़की है जो बहुत साल से बोली नहीं है, तो वो कब बोलेगी? तो उन्होंने बोला कि जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो बोलने लगेगी। फिर सेकंड जो सवाल था कि जादूगर कब स्वर्ग में जाएगा, तो महात्मा जी ने बोला कि जब वो अपनी छड़ी को त्याग देगा तब वो स्वर्ग में चला जाएगा। और तीसरे का जवाब उन्होंने ये दिया कि कछुआ जब अपना जो कवच है उसको उतार देगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। तो उसको 3 जवाब मिल गए और वो वापस आ रहा था। तो रास्ते में वापस आते आते उसने कछुए को बोला कि तुम अपना कवच उतार दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। उसने वैसे किया और कवच उतारते बहुत सारे मोती निकले और कछुआ ड्रैगन बन गया और वो मोती उसको मिल गया, उस लड़के को। फिर उसके बाद जब वो वापस आ रहा तो जादूगर से मिला, तो जादूगर के बोला कि तुम अपना ये छड़ी त्याग दो, तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। उसने वैसे ही किया, वो स्वर्ग भी पहुंच गया और छड़ी उस लड़के को दे दिया। और फिर आते हुए जब वो मालकिन मिली तो उनको बोला कि आपकी बेटी की जब शादी होगी तो वो बोलने लगेगी। तो मालकिन बोलती है कि तो कर लेते हैं, फिर तुमसे अच्छा कौन लड़का हो सकता है मेरी बेटी के लिए, करवा देते हैं उसकी शादी। तो उसकी शादी हो गई, उस लड़के को मोती भी मिल गए और जादूगर की जादू की छड़ी भी मिल गई। उसका लाइफ बहुत अच्छा हो गया, सब तरीके से उसका लाइफ सेट हो गया। तो यही इस कहानी का कंक्लूजन है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई का सोचते हैं, तब भगवान हमारी भलाई का सब इंतज़ाम कर देते हैं, खुद कर देते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा उनका अच्छा सोचो,
खुद का भी अच्छा सोचो तो तुम्हारा खुद अपने आप भगवान अच्छा करेंगे।